हेलो। आज का हमारा टॉपिक है जीपीएस। ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो वीडियो है बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है आपके लिए, क्योंकि करंट में जो लोकेशंस है, ये लोकेशन ट्रेस करता है ना। जो लोकेशन है हमारी उसकी ट्रैकिंग कंपलसरी हो गई है ना। एक आरोग्य सेतु ऐप तो सुना ही होगा, उसमें हमारा मोबाइल से ब्लूटूथ और जीपीएस ऑन करने की, मतलब लोकेशन ऑन करने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारी लोकेशन को वो ट्रेस कर सके। ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू हम टेक्निकल नॉलेज को गेन करेंगे और समझेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, लोकेशन कैसे ट्रेस होती है ना। प्लस का फॉर्मेट देख लो हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ जीपीएस। जीपीएस होता क्या है। ठीक है। एक छोटा सा बात बता दूँ आपको, जीपीएस जो है वो अमेरिका का है, हमारा नहीं है ना। और अमेरिका ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे वर्ल्ड में करके रखा है, इसलिए हम भी इसको यूज़ करते हैं फॉर लोकेशन। क्लियर। अच्छा, अमेरिका ने दिया है वो तो ठीक है, क्या हमारे पास नहीं है ना। तो हमारे पास है, बाकी इतना पावरफुल नहीं है, इतने सैटेलाइट्स वगैरह नहीं है, इसमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके बाद से देशों में ये सुविधा उपलब्ध है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उनके सैटेलाइट्स कैसे हैं। ठीक है। और इसी उसमें हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का क्यों नहीं होता है यूज़ ऐसे में। ठीक है। और सेकेंड चीज़ हम पढ़ेंगे हाउ इट वर्क्स। ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है। क्योंकि इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारी लोकेशन ट्रेस कैसे हो रही है ना। कैसे काम करते हैं सैटेलाइट आपस में, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे उद्देश्य क्या है इसके, है ना। जीपीएस टेक्नोलॉजी के उद्देश्य क्या है। अच्छा, जो उद्देश्य होते हैं उसी को व्यवहारिक रूप में हम उपयोग करते हैं, तो उसकी एप्लीकेशंस हो जाती है, मतलब उसके उपयोग या अनुप्रयोग। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, भारत में जीपीएस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, भारत के सिस्टम को समझने के बाद इसने जिस जिस उपग्रह को छोड़ा है उन उपग्रहों को देखेंगे और उन्हें याद भी करवा दूंगी मैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हम जीपीएस। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ जीपीएस, है ना। तो जीपीएस क्या है। तो जीपीएस सबसे पहले उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट, ये जो रहता है पोजीशन बताता है ना। ऐसी तकनीक होती है जिससे हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे ये सैटेलाइट है। ठीक है। ये सैटेलाइट जो रहता है किसी एक वस्तु की जब पोजीशन बताता है तो वो जीपीएस के थ्रू बताता है। ठीक है। तो किसी भी वस्तु की सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु की गई तकनीकी का प्रयोग जीपीएस के द्वारा किया जाता है। क्लियर। इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका में भी अमेरिकी सेना द्वारा इसे यूज़ किया गया था युद्ध में। ठीक है। अमेरिकी सेना जीपीएस से लोकेशन ट्रेस करती थी और जो हमलावर रहते थे उन पे पलटवार हमला कर देती थी। ठीक है। इन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट इनका 1978 में लॉन्च किया था और लास्ट किया था 1995। ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा डेटा है अमेरिका के बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री में लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। उसके बाद 1980 के दशक में इन्होंने थोड़ा सा सिविलियन के लिए उसको ओपन करा। ठीक है। बट कुछ लिमिटेशंस के साथ किया था जीपीएस सिस्टम को। ठीक है। 2000 में पूर्णतः ओपन कर दिया गया, अभी सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये ओपन है। क्लियर। अच्छा, जो अमेरिका है उसका है ये, है ना, जीपीएस सिस्टम। तो उसका नाम क्या जीपीएस ही है, नहीं, उसका ऑफिशियल नेम क्या है, नव स्टार। ठीक है। ये उसका ऑफिशियल नेम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग। ठीक, इसको भी अच्छे से याद कर लो। यहाँ जैसे नेविगेशन, NAV नेविगेशन, सैटेलाइट, टाइमिंग, A फॉर एंड रेंजिंग सिस्टम। ठीक, ये इसका ऑफिशियल नेम हो गया। जो अमेरिका है उसने अभी तक कितने 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है, जिसमें 33 जो है वो वर्किंग फेज में, एक्टिव फेज में। ठीक है। जो लोकेशंस को ट्रेस कर रहे हैं। बेसिकली थोड़ा समझें अगर इसका वर्क, तो जैसे ये अर्थ है, अर्थ के इसने सैटेलाइट्स लगा के रखे हैं। ठीक है। और ये पूरे सैटेलाइट्स जो हैं आपस में इनके भी कनेक्शन है, और ये सब कनेक्शन होने के बाद एक वस्तु को ट्रेस करते हैं जब सैटेलाइट्स, तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। ठीक है। जैसा कि हमने बोला था कि अमेरिका के अलावा बाकी देशों में भी है, तो अमेरिका के जीपीएस का नाम क्या है, US जीपीएस 72 है, 33 एक्टिव फॉर्म में। ठीक है। रूस, मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा है, फिर रूस का भी कोई छोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है पूरे विश्व में। इसका नाम है ग्लोनास। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, रशियन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। ये रूस का हो जाएगा। क्लियर। इसके अभी कितने उपग्रह
इनने सैटेलाइट छोड़े 24 एक्टिव फॉर्म में। तो उसके बाद आता है अपना क्या, यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ ने भी खुद के सैटेलाइट्स छोड़ के रखे इसमें। उसका नाम है गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो जो थे फेमस साइंटिस्ट है, यूरोपीय संघ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसका चीन था। चीन का कौन सा था, बेइडू। ठीक है, अच्छा जो एक ऐप है बेइडू वो भी बैन हो गया अभी, है ना, ध्यान रखना ये भी। ठीक है, ये चीन का है, इतना ज़्यादा नहीं है, अमेरिका और रूस की ज़्यादा है। वो भारत के 7 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जिसमें से नाविक और गगन। ठीक है, इसके IRNSS। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट हमारा आता है हाउ इट वर्क्स, है ना। अच्छा, वर्क कैसे करता है। ठीक, तो मान लो ये एक वस्तु है। ठीक है, अब ये जो है अर्थ के आइट साइड हमने क्या रखे हैं, सेटेलाइट करके रखे हैं। ये 36,000 किलोमीटर ऊपर लगाए जाते हैं ना अर्थ की कक्षा में। ठीक, तो ये एक सेटेलाइट है, ये इसकी लोकेशन बता रहा है कि हाँ भाई ये यहाँ पे। अच्छा, ये इसकी लोकेशन बता रहा है, पर ये बिंदु जो है वो उसको एरिया को बताता है। ठीक है, तो ये कितने एरिया को कवर करता है यार, सेटेलाइट इतने एरिया को कवर करेगा। मतलब ये बोल रहा है भाई ये बिंदु जो है वो इतने एरिया में है। तो अपन को एरिया तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई यहीं है, बट हमको लोकेशन ट्रेस हुई नहीं। ठीक है, तो ये लिया हमने अपना दूसरा सेटेलाइट। दूसरे सेटेलाइट ने भी क्या किया, इसकी लोकेशन को ट्रेस किया और इसने इसका एरिया इतनी रेंज में बता दिया। और सेम वर्क किया फिर किसने, तीसरे सेटेलाइट ने। ठीक है, तीसरे सेटेलाइट ने भी इसका लोकेशन ट्रेस किया और इतने एरिया को कवर कर लिया। ठीक है, अब फिर ये तीनों सैटेलाइट्स ने मिलके जो एक कॉमन फैक्टर, कॉमन एरिया बताया, तो वो उसकी लोकेशन को बताता है कि भाई ये बिंदु या फिर ये वस्तु इस जगह पर लोकेट है। प्रोसेस से क्या समझ में आया, किसी एक वस्तु की लोकेशन के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है ना। बताओ क्या मोबाइल की लोकेशन भी ऐसी ट्रेस करते हैं, है ना। अच्छा देखो, ये जो होती है इसकी लोकेशन जो होती है, अगर कोई ट्रेस कर रहा है तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। पर अगर हम मोबाइल में ट्रैक करते हैं तो हमारी मोबाइल की लोकेशन हमने देखते हैं तो क्या होता है, वो कुछ मिनटों में ही बता देती है हमारी लोकेशन कि हाँ भाई आप यहाँ पे हो। ठीक है, और सटीक जानकारी बताती है। अपनी लोकेशन सर्च करके देखना कभी। ठीक है, तो ऐसा क्यों, और ये सटीक लोकेशन क्यों नहीं बता पाता, या फिर जल्दी क्यों नहीं बता पाता है। क्लियर। सेटेलाइट्स के थ्रू हम इतने एरिया को कवर करते हैं, बता सकते हैं वस्तु इतने एरिया में कहीं है और हम उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मोबाइल के इसमें इतना सटीक क्यों हो गया है, इसके पीछे रीज़न है। देखो ये अपना मोबाइल हो गया, है ना, अपने 3 सैटेलाइट्स हो गए। अब ये तीनों सैटेलाइट्स ने क्या किया, लोकेशन को कॉमन बना के उसकी एक लोकेशन बता दी। ठीक, ये तो है। अब मोबाइल में अपने GPS ऑन करके रखा है ना, और मोबाइल का नेटवर्क जो है हमारे नेटवर्क जिसको बेस कनेक्शन बोलते हैं उससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो टावर वगैरह लगे रहते हैं, है ना, तो इससे हमको क्या मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है। क्लियर। अच्छा, अब ये जो बेस कनेक्शन होता है वो असिस्टेंट GPS से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब असिस्टेंट GPS क्या करता है, इसकी लोकेशन को ऑलरेडी वो ट्रेस कर रहा रहता है कि ये यहाँ पे है, क्योंकि उसको नेटवर्क भी दे रहा है वही। ठीक है, तो ये 3 सैटेलाइट GPS मिलके और एक असिस्टेंट GPS मिलके मोबाइल की लोकेशन को मिनटों में बता देते हैं और वो सटीक लोकेशन होती है। क्लियर। और आरोग्य सेतु ऐप में इसलिए ब्लूटूथ और लोकेशन दोनों को ऑन रखने की सलाह दी जाती ताकि आपकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सके। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे मोबाइल की ट्रैकिंग होती है, क्या वैसे किसी वस्तु की भी हो सकती है क्या। हाँ, हो सकती है। कैसे, 3 से ज़्यादा सेटेलाइट कर दो, है ना। अपन को पता है अपनी अर्थ जो है उसके आजू बाजू अपने इतने सारे सेटेलाइट्स लगा के रखे हैं। ठीक है, सब सेटेलाइट से अगर मिल के उसका एक पॉइंट पे बता दें तो वो वस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल जाएगी। ठीक है, होप प्रोसेसिंग क्लियर हुई है ना। अच्छा, अब देखो ये अपनी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ के आजू बाजू क्या किया हमने, अर्थ का ये एरिया जो है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, हर तरीके से उसको, हर डायमेंशन, हर आयाम में हमने क्या कर रहे हैं, सेटेलाइट्स को लगा के रखा है। ये सेटेलाइट्स की टाइमिंग वगैरह रहती है, एक दूसरे से मैच होती है ना, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं लोग। वो 3 से ज़्यादा सेटेलाइट्स जब होते हैं तो किसी वस्तु की सटीक लोकेशन का पता लगाने में वो सक्षम होते हैं। ठीक है, 3 सेटेलाइट जो होते हैं उसकी एरिया बताते हैं, पर 3 से ज़्यादा सेटेलाइट्स क्या होते हैं, उस बिंदु या वस्तु की लोकेशन को ईजिली बता सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो लोकेशन ट्रेस करने में। ठीक है, किसी वस्तु की लोकेशन ट्रेस करने में इसका
उपयोग किया जाता है, उद्देश्य है मतलब, ठीक है। यातायात की बात करें हम तो ट्रेन की लोकेशन वगैरह हम ट्रैक करते हैं जो, ठीक है। उसके अलावा जो हवाई जहाज़ होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। फिर अब नेक्स्ट मेथड आता है हमारा आपदा, ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा। तो आपदा में कैसे हेल्प करेगा ये भाई? आपदा की सूचना देना, ठीक है, उसका प्रबंधन करना, आपदा के समय, आपदा के पूर्व और आपदा के बाद हम लोकेशन ट्रेस करके प्लानिंग बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी वाहन की लोकेशन को ट्रेस करना हो, ठीक है, जैसे क्राइम वगैरह हो रहा है तो किसी व्यक्ति की, किसी वाहन की, है ना, तो क्राइम में भी इसका यूज़ हो सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्या, समय। अच्छा, ये समय को भी बता देता है। जैसे हमने यहाँ पे बात करें जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, इसमें एटॉमिक क्लॉक लगी रहती है, ठीक है। जो एटॉमिक क्लॉक होती है उसकी खासियत क्या है, इसका जो टाइम होता है वो करोड़ों वर्ष बाद भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वैसे ही रहता है। और बात करें इसकी मैं एरर की तो उसमें 0.0001% तक का होता है, मतलब न के बराबर। और किसी वस्तु की टाइमिंग शेयर करना हो तो इनके बीच के डिस्टेंस में जितना लगा टाइम उसको माइनस कर देते हैं तो वस्तु की टाइमिंग शो हो जाती है, ठीक है। तो इससे हम समय का भी पता लगाते हैं, ठीक है, जो कि सटीक नहीं होते हुए भी फिर भी लगभग रहता है। फिर नेक्स्ट है सुरक्षा के क्षेत्र में, है ना। तो देखो, सुरक्षा से तो स्टार्ट हुआ था, अमेरिकी सेना ने यूज़ किया था, है ना। तो सुरक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिबंधित एरिया जो होता है उसको ट्रेस करके कि हाँ इससे आगे नहीं जाना है ना। तो ये सब इसके क्या होते हैं, उद्देश्य हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अच्छा, लोकेशन ट्रेस करते हैं ना ये लोग, तो वो किस फॉर्म में करते हैं? उसकी ये अक्षांश रेखा होती है और ये देशांतर रेखा होती है, आपने पढ़ी होगी भूगोल में, है ना। तो अक्षांश और देशांतर जहाँ मिल रही है उस वस्तु पे, तो उससे ये लोकेशन देखते हैं, ठीक है। तो उसकी लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड के बेस पे ही लोकेशन को देखा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब जो उद्देश्य पढ़े हैं वही उसके अनुप्रयोग हो जाएंगे, पहले ही बताया था, है ना। जैसे देखो, सबसे पहला उसका अनुप्रयोग जो उपयोग कर रहे हैं हम मोबाइल फ़ोन्स में कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशन ट्रेस करते हैं, है ना। आरोग्य सेतु ऐप वगैरह भी इसी का यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपदा प्रबंधन में वही तीनों चीज़ें आएंगी, आपदा के पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद। इसके बाद अपन मानचित्रण भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सैटेलाइट्स वगैरह हैं तो उनके बेसिस पे और लोकेशंस की बेसिस पे भौगोलिक मानचित्रण जो होता है वो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने यातायात का ही पढ़ लिया है, ठीक है, कि ये सड़क पे या हवाई पे या फिर जहाज़ पे तीनों की लोकेशन को ट्रेस कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका उपयोग काय में होता है, किसी भी संसाधन के सर्वेक्षण में, ठीक है। उसका सर्वेक्षण इसकी लोकेशन के बेस पे आसानी से किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो इसका कार्य है किसी भी वस्तु की भौगोलिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसके द्वारा हम हमारे जो अर्थ पे खनन होती है, जो माइनिंग वगैरह होती है, उसकी लोकेशंस वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या, उसके अनुसंधान में भी उपयोग को देख सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, स्पेस का हो या फिर अर्थ का हो, वो इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भारत। अच्छा, भारत है जो उसने बनाया, उसके पीछे एक स्टोरी थी। क्या स्टोरी थी कि भाई जो अमेरिका थे, है ना, अमेरिका ने 1995 में करा था लास्ट, है ना, पर अपन ने पढ़ा था 1980 के दशक तक उसने सिविलियन ओपन उसको पूरा नहीं किया था, एक लिमिट के लिए किया था, ठीक है। अब क्या हुआ 1999 में, क्लियर है ना अभी? तो अभी 1999 में हमारा कारगिल युद्ध हुआ, है ना। अब कारगिल युद्ध में हमारा युद्ध किससे हुआ था, पाकिस्तान से। तो हमने क्या बोला अमेरिका से कि भाई हमको मदद चाहिए, ठीक है, हमको जीपीएस की मदद दे दो। तो हम, मतलब वैसे तो अपन जीत गए थे, फिर भी जीपीएस की मदद से हम ज़्यादा अच्छे से उसको मेंटेन कर पाते युद्ध को, ठीक है। तो अमेरिका भाई, जो उस टाइम अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशन था वो पॉजिटिवली रिलेशन था, तो अमेरिका ने मना कर दिया। तो भारत ने सोचा कि ठीक है, अपन को अपना ही बनाना चाहिए, सही बात है, दूसरे पे क्यों डिपेंड रहना। और जैसा कि आपको पहले बताया था, जो लिमिट है वो सन 2000 में सबके लिए फ्रीली ओपन कर दी थी, ठीक है। और अब ये युद्ध तो 1999 में हुआ था, ठीक है। तो भारत ने फिर क्या किए थे, उसके बाद प्रयास किया था, उसने दो चीज़ बनाई थी, एक गगन और दूसरा नाविक, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा हम में देख लेते हैं, ठीक। गगन जो था ना, तो उसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडिड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ठीक। तो इस प्रणाली का विकास इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया था, क्योंकि अमेरिका के सहयोग से चल रहा है अभी, ठीक। इतना क्लियर है।
अब भाई जो गगन प्रणाली था उसका अनुप्रयोग क्या है, उसका काय में यूज़ होता था, तो मेनली जो ये था वो एयरपोर्ट के क्षेत्रों में, मतलब जो उड़ने वाले जितने भी है, ठीक है, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ जो है उनके उचित मार्गदर्शन मिल जाए, उनकी स्थिति मिल जाए, उनकी गति मिल जाए, ये सब सूचना उससे मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना हो रही है, ठीक है, तो बचाव कार्य कैसे कर सकते हैं, या फिर अन्य बाधा जितनी भी आ रही है, ठीक है, अपने एविएशन में, उसको ये गगन करता था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नाविक। नाविक का है भारतीय क्षेत्रीय नौवन उपग्रह प्रणाली। ठीक है, इसको बोलते हैं IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये भी वैसे सैटेलाइट था। ठीक है, इसको किसने विकसित किया था, इसरो ने। ठीक है, इसरो ने विकसित किया था। इसरो कल भी हमने पढ़ा था। तो इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में। मुख्यालय कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, इसको रिपीट करते रहेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, है ना। तो ये इसरो ने बनाया था, और ये जो है पूर्णतः भारतीय है। ठीक है, स्वायत्त उपग्रह हमारा पूर्णतः भारत सरकार के अधीन होता है। ठीक है, जैसा कि पहले बताया था, जैसे हमारा भारत है, ठीक है, तो हमने 7 सैटेलाइट्स जो हैं लगा के रखे हैं, सिर्फ 7 है, तो वो 7 कहाँ पे है, भारत के इर्द गिर्द है। ठीक है, ये भारत के इर्द गिर्द टोटल 7 है, और ये 7 क्या करते हैं, भारत प्लस में कितनी लोकेशन, 1500 किलोमीटर दूर तक की लोकेशन को ट्रेस करते हैं, मतलब उसकी सटीक स्थिति की सूचना दे सकते हैं। ठीक, तो ये जो 7 उपग्रह हैं जो हमने प्रक्षेपित किए हैं, कौन से हैं, किसके थ्रू प्रक्षेपित किए गए हैं, ठीक है, उसको हम याद करते हैं। देखो ये हमारे, ठीक है, इसमें IRNS 1A B C D E F G, ये तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, नाम तो ऐसे हो जाएंगे, तो AB को साथ में याद करना है। ठीक है, AB को याद करने के साथ साथ इसमें 2 चीज़, 22 और 24। ठीक, CD को साथ में याद करना, कैसा, 26 और 27। EFG को साथ में याद करना, 31, 32 और 33। क्या है ये, है ना, ये नंबर्स क्या हैं, ये है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के नाम है। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करें 1, तो ये PSLV C-22 से छोड़ा गया। नेक्स्ट जो है PSLV C-24 से, फिर उसके बाद PSLV C-26 से, ऐसी सीक्वेंस में चल रहा। ठीक है, ये आराम से याद हो जाएंगे, है ना। अच्छा, इसमें 2 चीज़ और याद रखना, एक तो होता है भू समकालीन और एक होता है भू स्थिर। भू समकालीन मतलब भूमि के सम ही उनकी गति होती है, भू स्थिर मतलब वैसे स्थिर रहते हैं, मतलब वो स्थिर दिखाई देते हैं, स्थिर रहते नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमको 3 याद करना है, 26, 32 और 33 वाला, या फिर C, F और G, CFG कर लो, बेटर है ना। तो CFG जो है, ये तीनों क्या है, भू स्थिर हैं। ठीक है, क्या है ये तीनों, भू स्थिर, बाकी सब क्या है, भू समकालीन है। ठीक है, 3 चीज़ लिख दोगे आप तो बहुत है। नाम लिख देना किस PSLV के थ्रू छोड़ा गया था, और ये कौन सी कक्षा में है। ठीक है, तो ये टेबल बना दोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट जो है हमने G वाला, वो कब छोड़ा है हमने, 2018 में छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतना और लिख दोगे बस, बहुत है, और ये सभी अभी कार्यरत हैं। ठीक है, ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू। एंड इफ़ अच्छी लगी हो और आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं।